दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बेस मीटर कलेक्टर के सारे कनेक्शन कर लिए थे। तो अब हम ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे। ये हमारे पास पावर ऑन ऑफ स्विच है और ये इसमें प्रॉपर आ जाएगा। ये आहूजा का है। पहले कौन सा लगा था पता नहीं चला क्योंकि इस पर लगा नहीं था। तो इसमें नीचे दोनों पिने हैं, उसमें एसी की तार जोड़ेंगे और ऊपर की जो पीली दोनों तारें हैं ये ट्रांसफार्मर को जाती हैं। तो इस तरह हम इसका कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद ड्राइवर बोर्ड को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, उसके प्रिंट वगैरह जिससे नज़र आ जाए। वहाँ पे बॉन्ड फिक्स बहुत ज़्यादा लगा था। तो हमारा ये आखिरी और फाइनल पार्ट है इस एम्पलीफायर रिपेयर का। इससे पहले 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं, ये चौथा और आखिरी पार्ट है। तो यहाँ जो 30-55 ट्रांजिस्टर हमने लास्ट टाइम लगाया था, इससे पहले यहाँ 62-92 लगाया था। तो उसके ऊपर सारी पिनें साफ़ करके और फिर मल्टीमीटर से ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे जो 30-55 ट्रांजिस्टर की एमीटर से निकलते हैं। इसको आधे वोल्ट के करीब होना चाहिए, लेकिन दोनों पे 1 वोल्ट के आसपास हो रहा है, दूसरे पे ज़्यादा। तो ये वोल्ट असामान्य है और इसे हमें सही करना पड़ेगा। अभी पहले हम 30-55 ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगने वाली दोनों तारों को निकाल देते हैं। ये यहाँ लगा था पीले वाला और ये लाल वाला यहाँ लगा था। तो ये दोनों एमीटर पे लगे थे, इनको अलग कर दिया है। और अब हम मल्टीमीटर की सहायता से दोनों 30-55 ट्रांजिस्टर की एमीटर पे ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे कि आधे वोल्ट हमें मिल रहे हैं और बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम 30-55 ट्रांजिस्टर के एमीटर पे चेक करेंगे वोल्टेज। ये हमें आधे वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो पहले ट्रांजिस्टर की एमीटर पे हमें लगभग आधे वोल्ट के करीब मिल रहा है, लेकिन दूसरे पे 0.2 मिल रहा है, यानी कि कम है, करीब 2.5 गुना कम है। और अगर हम बेस से आने वाली तारों को चेक करते हैं तो वहाँ वोल्टेज में बहुत फ़र्क है, 4-5 वोल्ट के करीब आ रहा है। लगता है ऑन करने पे कुछ ख़राबी हो गई है इसमें। फिर से हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा, 37-73 को एक तरफ के। तो इस सारा कुछ चेक करने से, ट्रांजिस्टर चेक करने से बेहतर रास्ता एक ये भी है, ज़रूरत पड़ी तो हम ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है और वहाँ से जो रेजिस्टेंस बोर्ड को तार आई है दोनों तरफ की, उनको दोनों को अलग कर देते हैं और फिर बारी बारी उनको लगा के देखते हैं कि हमें जो हमारा बल्ब है सीरीज़ वाला, उस पर लोड पड़ रहा है, स्पार्क हो रहा है किसी पे और किसी पे नहीं हो रहा है। इसको चेक करते हैं। तो हमने उनको अलग कर दिया है और पीली तार लगा के ये देखिए हरी वाली तार पे स्पार्किंग हो रही है, यानी कि इधर कुछ अभी शॉर्ट है। ये हरी वाली तार इसी रेजिस्टेंस बोर्ड पे आई है जो मल्टीमीटर के पास रखा है, ये वाला इसी पे आई है। इसका मतलब है कि हमें इधर वाले ट्रांजिस्टर में ही कहीं ना कहीं कुछ ढूंढना है। और जिधर पीली तार लगी थी उधर का सही है, उधर हमें आधे वोल्ट करीब मिल भी रहा था। तो एक तरफ के ट्रांजिस्टर को चेक करने से तो बच गए, लेकिन इधर हमें मैनुअली सारे ट्रांजिस्टर को चेक करने पड़ेंगे। उसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं कि या तो पहले हम सारे मीटर की तारों को 37-73 से, ये जो हरी रंग की लगी हैं, इनको सबको छुड़ा के फिर इसको जो हरी तार थी उसको ट्रांसफार्मर पे लगा के देखें कि फिर हमें स्पार्क मिल रहा है कि नहीं। और जिस तार को हटाने से स्पार्क मिलना बंद हो जाए, यानी कि स्पार्क का मतलब कि लोड पड़ता है बल्ब पे, बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रांजिस्टर में नुक्स मिला था। हमने जब सबको चेक किया, यहाँ बेस पे लाल तार लगाया है ऊपर वाली और काली वाली तार लगाया है मीटर पे, और ये दोनों आपस में ओपन है। इनको हमने मल्टीमीटर को बजर मोड में करा है। तो ये ट्रांजिस्टर ओपन है और इसको हम इसकी बेस और एमीटर दोनों को हटा देते हैं। एक ट्रांजिस्टर हमारे पास इस तरफ पीछे वाला पहले से ख़राब था और एक ये हमें ख़राब मिला है। तो अब चेक कर लेते हैं इस ड्राइवर बोर्ड पे 30-55 की दोनों एमीटर पे ड्राइव वोल्टेज कितने मिल रहे हैं हमें। अगर हमें वोल्टेज सही मिल गए तो हमारी सर्किट सही काम करने लगेगी। और मल्टीमीटर से चेक करते हैं। पहले 30-55 की पहले ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, 0.23 और 0.37। तो वोल्टेज हमें अभी भी सही नहीं मिल पाया है। आपको दिखाते हैं, एक ट्रांजिस्टर ये हमने पहले से ओपन किया था और एक अभी जो हमने आपको चेक कराया मल्टीमीटर से,
वो वाला। तो वोल्टेज हमें अभी भी सही नहीं मिल पाया, हालांकि ऑडियो आ गई है। तो अगले स्टेप में हम दोनों बेस की तारों को आपस में बदल के देखेंगे। इस गोंद वगैरह जो लगी है इसको बाहर निकालेंगे और ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को चेक करेंगे। तो जो सेकेंडरी दोनों कॉइल हैं उनकी दोनों के जो इम्पीडेंस वैल्यू है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा फ़र्क चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 पॉइंट का फ़र्क होगा तो चलेगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल के उसकी कॉइलों को चेक करेंगे। तो इसमें जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, इसमें सेकेंडरी कॉइल की पहली और तीसरी आपस में कॉइल है और दूसरी और चौथी आपस में एक कॉइल है। तो दोनों को मीटर से चेक कर लेते हैं, दोनों में फ़र्क तो नहीं है। ये बेस की तार पीले वाली और लाल वाली दोनों आपस में बदल कर देख लिया और यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है, ये उसकी पिनें हैं, इसको बाहर निकालेंगे। तो अब चेक करते हैं इसको। तो नए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दोनों कॉइल आपस में 35 ओम की हैं और जबकि पुराने वाली में एक 35 है, एक 44 है। तो वही फ़र्क हमें नज़र आ रहा था। हेलो हेलो। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर की पिनों पर हमें वोल्टेज सही मिल गए हैं और अब ट्रांजिस्टर पे चेक कर लेते हैं। तो एक पे 63 है और एक पे देख लेते हैं, एक पे 63 है और एक पे 56 है। तो बहुत मामूली सा फ़र्क है, ये 2 ट्रांजिस्टर जो हमने ओपन किए हैं उनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा हम प्रीसेट का भी यूज़ करके इसको 50 के आसपास लाएंगे। थोड़ा सा और घुमा के बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।